Rahim. My name is Aamer Alyzaee. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be 3 to 4 streams in total. Each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students impact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. तो क्वांटिटी हमारी 0 से 1 2 3 4 5 पे जा रही है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर $60 ही रहे तो हम देखते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसमें क्वांटिटी चेंज होने से इम्पैक्ट आएगा कि वो लेबर अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो उसकी कॉस्ट 20 30 45 इस तरीके से बढ़ती जा रही है। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ये टेबल उसको और फर्दर एलेबोरेट करता है विद इंक्रीज इन क्वांटिटी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप देखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 20 30 45 पे इंक्रीज होती जा रही है, तो टोटल कॉस्ट को आप देखें तो ये दोनों ऐड होकर हमें टोटल कॉस्ट देते हैं। इसी तरीके से हम फर्दर कैलकुलेशंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ग्राफिकली देखें तो एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को मेंशन करते हैं। उसी टेबल के फिगर्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट लाइक फॉर टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कि वो $60 की जगह पे जा रही है और बाकी वैल्यूज जो हैं वो ट्रैक करती हैं। तो ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है पर यूनिट कॉस्ट को। सो दिस इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम टेबल। हम लोग लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स को देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट पर किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। सो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो किस तरीके से टेबल से जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने आती हैं। सो वन शुड एटलीस्ट नो कि दीज टेबल पिक्चर्स, दीज टेबल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर वी चिप इन द डाटा फ्रॉम द टेबल के जो डाटा हमारे पास मौजूद होगा और कैलकुलेशन हमने सैक 1 सैक 2 सैक 3 और इस तरीके से इनकी जो करनी है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के दरमियान एवरेज कॉस्ट के एक रिलेशनशिप को देखने के लिए इक्वेशंस भी जो यूज़ होती हैं वो ऊपर मेंशन है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का क्या फार्मूला है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो वन शुड एटलीस्ट नो कि दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के जो आपको एक क्लियर पिक्चर देती हैं आफ्टर डाटा इनपुट। डेफिनेशन में एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है लर्निंग कर्व्स की। सो इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि लर्निंग कर्व किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है और इसका मकसद क्या है। कि अगर हम एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट को रखते हैं और वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट को रखते हैं तो एफ जी और एच जो कर्व बना रहा है वो लर्निंग कर्व कहलाता है। इसकी यूटिलिटी क्या है कि टू फोरकास्ट नीड्स ऑफ पर्सनल मशीनरी, रॉ मटेरियल, scheduling production, determining सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। उसको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग कर्व है क्या। स्लोप ऑफ लर्निंग कर्व, हाउ रैपिडली द लर्निंग कर्व डिक्लाइंस। तो इसमें हम क्या चीज़ें देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉय का टर्नओवर जो है वो इम्पैक्ट करता है प्रोडक्शन इंटरप्रिटेशंस को देखा जाता है। तीसरा फैक्टर एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। द एवरेज कॉस्ट टिपिकली डिक्लाइंस फ्रॉम 20% to 30% for each doubling of cumulative output for many firms। तो आर्किटेक्चर ऑफ आइडियल फर्म क्या चीज़ है कि आइडियल फर्म के लिए क्या बेसिक्स होनी चाहिए। उसमें हम शामिल हैं कोर कंपिटेंसीज मौजूद हों, आपकी टीम बेहतरीन फिट हो। सो इस फर्म के लिए आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर टास्क, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर मौजूद हो, एजिलिटी एंड रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट फोर्सेस के कभी बॉटल नेक होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। लोकेशन और नियर मार्केट्स के करीब लोकेशन हो, वेयर हाउसेस की लोकेशन ईजी और फ्रेजाइल, डिलीवरी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। With this we come to an end of this particular lecture. In the next lecture we will be discussing further on least cost combination and isocount curves.